अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अफनान तारिक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और इसके साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट में कंप्लीट फाइल हैंडलिंग भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट की आउटपुट दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने के बाद कैसी आउटपुट उसकी होगी। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो फ्रेंड, इसको रन करने से पहले मैं आपको अपनी txt की फ़ाइल दिखा देता हूँ, आइटम्स वाली, जो कि अभी एम्प्टी है, जिसमें हमारा जो भी हम इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड वो फाइल में भी स्टोर होगा। सो अभी हमारी फाइल एम्प्टी है, तो अभी हम रन करते हैं अपना प्रोजेक्ट। देन उसके बाद आके हम अपनी फ़ाइल चेक करेंगे। सिंपली मैं इसे रन करूँगा। यहाँ पे मैं सिंपली पास इंटर करूँगा जो कि मैंने सेट किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो पासवर्ड इंटर करने के बाद हमारा पास मैच कर गया, देन हमारे पास जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया है। तो इसमें सिंपली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा और इसमें मैं स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ 20, नेम में दे देता हूँ अफनान, एंड फादर नेम में दे देता हूँ तारिक, एंड स्टूडेंट क्वालिफ़िकेशन इंटर, एंड फ़ोन नंबर में मैं कुछ भी दे देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है वो है 20। तो रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया है नोड में। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपने एक एक करके ऑपरेशंस चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं रिकॉर्ड को। तो हमारी जो स्टूडेंट आईडी थी वो थी 20। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा रिकॉर्ड है वो शो हो गया। सो इसके बाद हमारे पास थर्ड पे है काउंट रिकॉर्ड्स। सो हम काउंट कर लेते हैं रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी तक कितने इंसर्ट हुए हैं। तो सिंपली हमारे पास अभी तक हमने एक रिकॉर्ड इंटर किया है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा है। सो इसके बाद हम एक बार शो का चेक कर लेते हैं, शो कर रहा है हमारे पास रिकॉर्ड या नहीं। सो हमारे पास रिकॉर्ड शो भी कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड हमने इंटर किया, तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। सो इसके बाद हमारे पास रह जाता है अपडेट वाला। हम अपडेट करके देख लेते हैं रिकॉर्ड को। सो यहाँ पे हम आईडी देंगे, स्टूडेंट आईडी, के कौन से रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है। तो हमारी जो स्टूडेंट आईडी थी वो 20 थी, और अब हम जो आईडी देना चाहते हैं वो है 40, एंड नेम फर्स्ट हमारा अफनान था, अब हम देना चाहते हैं असद, एंड फादर नेम भी हम दे देते हैं असद तारिक। पहले अफनान तारिक था, और क्वालिफ़िकेशन में हम दे देते हैं मैट्रिक, एंड फ़ोन नंबर हम देते हैं 0855। सो अब हमारी जो स्टूडेंट आईडी है वो है 40। सो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अब अपडेट हुआ भी है रिकॉर्ड या नहीं। तो सिंपली हम डिस्प्ले करेंगे शो ऑल रिकॉर्ड, और यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड है हमारा वो अपडेट हो गया है, और सारा नेम, स्टूडेंट नेम भी अपडेट हो गया हमारे पास, और क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी, और फ़ोन नंबर भी। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने, अब हम इसको एक बार डिलीट करके भी चेक कर लेते हैं। सो 5 से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी हमारे पास जो थी 40, और ये हमारे पास कह रहा है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया है। सो डिलीट करने के बाद हम सिंपली से अगेन शो करेंगे शो रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी हो गई है, इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा प्रोजेक्ट को रन करके, इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म किया अब हमने। सो सिंपली हमने सबसे पहले एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ था, अब यहाँ पे हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, जिसको हम आईडी दे देते हैं 80, एंड स्टूडेंट नेम दे देते हैं असद, और फादर नेम इसका दे देते हैं तारिक, एंड क्वालिफ़िकेशन में दे देते हैं इंटर, और फ़ोन नंबर 08 कुछ भी दे देते हैं हम यहाँ पे फ़ोन नंबर। सो ये इंसर्ट करने के बाद हम अपना 7 फंक्शंस रन करेंगे, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड शो करवाएगा फाइल में से। तो चलिए इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं। 2 रिकॉर्ड्स वो वाले जो हमने सिंपली इंसर्ट किए थे, यहाँ पे वो रिकॉर्ड शो नहीं करेगा जिनके ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं या कुछ भी। यहाँ पे सिंपल जो हम इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड्स, वो वाले रिकॉर्ड्स हमारे पास शो कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे प्रोजेक्ट की आउटपुट,
जो इसे बनाने के बाद हमारे पास हम इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी एक बार फाइल को चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं जो हमने इंटर किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं अब। सो फ्रेंड्स, सिंपली मैं अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक हम क्लास बना लेते हैं जिसको हम नेम दे देते हैं नोड। और नोड में हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा देते हैं जिसमें हमारे पास रोल नंबर एंड स्ट्रिंग में हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट नेम कोर्स और क्वालिफिकेशन एंड फ़ोन नंबर। सो इसके अलावा हम एक पॉइंटर बना लेते हैं अपनी नोड का जिसको हम नेम दे देते हैं नेक्स्ट ऐड का। सो क्लास तो हमने बना ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और क्लास बना लेंगे जिसको हम नेम दे देंगे लिंक लिस्ट। और इसमें हम एक पॉइंटर बना लेंगे हेड पे नोड के और इसको कर देंगे हम नल। और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट जो फंक्शन है इंसर्ट का वो बना लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी एफ स्ट्रीम इंक्लूड करवा लेते हैं क्योंकि हमने जो जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे वो फाइल में भी स्टोर करवाना है। यहाँ पे हम सिंपल पाथ दे देंगे, अपनी फ़ाइल का नेम दे देंगे। तो फाइल का नेम हम दे देते हैं items.txt /ios app। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने वेरिएबल्स ऊपर बनाए थे रोल नंबर नेम कोर्स, उनको हमने फाइल में भी ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम इनको एक एक अल्फ़ाबेट का नेम दे देंगे। सो ये करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे हम सिंपल स्टूडेंट आईडी
इंटर करवाएंगे। तो इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और 3 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम कर देते हैं स्टूडेंट नेम और यहाँ पे कर देते हैं इंटर फादर नेम और इंटर स्टूडेंट क्वालिफिकेशन एंड इन लास्ट में हम लिख देते हैं इंटर फ़ोन नंबर। सो ये तो हमने कर लिया। अब सिंपली सीन करवा देते हैं। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और ये करने के बाद हम इसे चेंज कर देंगे। सो फर्स्ट पे हमारा रोल नंबर आ जाएगा, सेकंड पे हमारे पास एन आ जाएगा नेम, और फादर नेम जो है उसमें हम सिंपली सी कर लेंगे और क्वालिफिकेशन में ई एंड इन फ़ोन नंबर में PH। सो ये तो हमने कर लिया। अब सिंपली हम इसे फाइल में भी ऐड करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल न्यू नोट एंड न्यू नोड में हम क्या करेंगे, रोल नंबर और सिंपली से सेमीकोलन ऐड कर देंगे लास्ट में। सो बाकी सब के लिए हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली चेंजिंग कर लेंगे थोड़ी सी। तो फर्स्ट पे हमारा रोल नंबर आ गया, सेकंड पे आ गया नेम एंड थर्ड पे आ गया हमारा फादर नेम, जिसको हम नेम दे देते हैं कोर्स का, एंड क्वालिफिकेशन को हम नेम दे देते हैं क्वाली, जो हमने ऊपर टॉप पे दिया हुआ है, एंड रोल नंबर को हम दे देते हैं फ़ोन नंबर नेम, जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था। सिंपली वो यहाँ पे हम दे देंगे। सो ये करने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर हमारा जो हेड है वो नल है नोड का, तो हेड पे ही नोड जो है हमारा रिकॉर्ड है वो स्टार्ट में ही ऐड कर दे। और एल्स में हम क्या कहेंगे कि अगर जो हमारी नोड है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम एक पॉइंटर बना लेंगे जिसको हम नेम दे देते हैं PTR का, हेड के ऊपर ही। और PTR में सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट ऐड करवा देंगे कि जहाँ पे भी हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, अगर फाइल में ऑलरेडी, अगर लिंक लिस्ट में हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड इंसर्ट है, तो उसके बाद में रिकॉर्ड
इंसर्ट कर दें। एंड यहाँ पे हम अपना जो पॉइंटर है उसको एक न्यू नोड ऐड करवा देते हैं। सो यहाँ पे हम डिस्प्ले भी करवा देते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली एंटर हो गया है। इंसर्टेड। सो ये तो हमने फ्रेंड्स देख लिया इंसर्ट का फंक्शन। एंड इसके बाद है हमारे पास, हम बना लेते हैं सर्च का फंक्शन, जो कि हमारे रिकॉर्ड्स में से सर्च कर सकेगा। सिंपली यहाँ पे हम वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो हमारा हेड है वो नल है तो डिस्प्ले करवा दे कि लिंक लिस्ट इम्पेटी। सही। और अगर तो हमारा जो हेड है वो नल नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो सर्च के लिए हम एक हमें रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट आईडी, जिसको हमने रोल नंबर दिया था और इसको हमने नेम दिया था आर का। और इसके अलावा हमारे पास एक हम वेरिएबल बना लेंगे फाउंड का, जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से। और यहाँ पे मैं सीन करवा देते हैं अपने जो रोल नंबर आईडी थी हमारी वो। और यहाँ पे हम एक पॉइंटर बना लेते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेगा इन फाइंडिंग आवर रिकॉर्ड। हेड के ऊपर हम इसे बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसे कहते हैं कि इफ़, अगर हमारी जो आईडी हमने एंटर की है वो पीटीआर रोल नंबर जो हमारा है उससे मैच कर जाती है, तो हमारे पास क्या कर दे, डिस्प्ले करवा दे तो सिंपली हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और फोर टाइम्स पेस्ट कर लेते हैं। और सिंपल यहाँ पे बस हम चेंज कर देते हैं, इधर नेम कर देते हैं और इधर हम फादर नेम में हमने क्या लिखा था, कोर्स। एंड सेकंड लास्ट पे हमारे पास था क्वालिफिकेशन। एंड यहाँ पे हमारे पास था लास्ट में फ़ोन नंबर। सो ये तो हमने लिख लिया। अब हम चेंज भी कर देते हैं। सो ये करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे जो इसको प्लस प्लस करवा देते हैं और जो हमारा पॉइंटर है और यहाँ पे हम कह देते हैं कि अगर हमारा जो आईडी है स्टूडेंट आईडी वो मैच नहीं करती। एंड इस केस में हमारे पास क्या करे, इस केस में सिंपली डिस्प्ले करवा दे। सो सिंपली
ये डिस्प्ले करवा दे बस। सो ये तो हमने बना लिया सर्च वाला अपना फंक्शन भी। अब इसके बाद हमारे पास हम बना लेते हैं काउंट का, जो कि हमारे रिकॉर्ड्स काउंट करेगा। एंड इसमें भी हम वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो हेड नल है तो डिस्प्ले करवा दे कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। और अगर तो हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। एंड नेक्स्ट हम एक अपना पॉइंटर बना लेते हैं हेड पे। एंड डिस्प्ले हमारे पास क्या करा दे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे हम सिंपली सी इंटर कर देंगे। सो हमने काउंट का फंक्शन भी बना लिया। इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, अपडेट का फंक्शन। सो हम अपना अपडेट का फंक्शन बना लेते हैं, वाइड अपडेट इसे नेम दे देते हैं। और यहाँ पे सिंपली मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ये तो हर फंक्शन में सेम ही होगा कि अगर हमारे पास जो हमारा हेड नल है तो सिंपली शो करवा दे जो हमारी लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। एंड एल्स यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी जो हमारी है वो इंटर कर लेते हैं और फाउंड का एक वेरिएबल। सो सिंपली यहाँ पे हम क्या देते हैं, सी आउट इंटर स्टूडेंट आईडी फॉर अपडेशन। अपडेट भी कह सकते हैं, अपडेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सीन करवा लेंगे सिंपली अपनी आईडी और एक पॉइंटर बना लेंगे हेड पे। नोड ptr हेड पे हम कह देते हैं जो हमने अपडेट हुआ हुआ रिकॉर्ड जो इंटर करना है वो सिंपली हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। सीन ptr इज इक्वल टू रोल नंबर। तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और 3 टाइम्स पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली चेंज कर देंगे बस इंटर स्टूडेंट नेम, न्यू भी लिखा रहने देते हैं साथ क्योंकि ये हम अपडेट कर रहे हैं। इंटर न्यू स्टूडेंट नेम, इंटर न्यू स्टूडेंट फादर नेम एंड
एंटर न्यू स्टूडेंट क्वालिफिकेशन और एंटर न्यू स्टूडेंट फ़ोन नंबर। सो ये तो हमने कर लिया। आप सिंपली यहाँ पे सीन करवा देते हैं। फादर नेम के लिए हमने क्या लिखा हुआ था, कोर्स, एंड क्वालिफिकेशन के लिए क्वाली। फ़ोन नंबर के लिए सिंपली हमारे पास था फ़ोन नंबर। सो ये करने के बाद सिंपली डिस्प्ले भी करवा देते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया। यहाँ पे हम जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको प्लस प्लस करवा देते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ptr और यहाँ पे कि अगर हमारे पास जो हमारा फाउंड है वो 0 के इक्वल है तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दे काउट के अपडेट स्टूडेंट आईडी कैन नॉट फाउंड। स्टूडेंट आईडी कैन यहाँ पे हम जो आईडी है वो डिस्प्ले करवा देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कैन नॉट फाउंड। सो तो अपना डिलीट का फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सिंपली हेड वाली लाइन तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लूँगा। एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं ये कॉपी करूँगा अपने अपडेट वाले फंक्शन में से एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे एल्स। यहाँ पे हम सिंपली कह देंगे इंटर स्टूडेंट आईडी फॉर डिलीशन। सो ये करने के बाद सिंपल हम कहते हैं कि अगर तो हमारी जो आईडी है वो, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। सो सिंपली इसे प्लस प्लस कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं डिलीट ptr। सो यहाँ पे हम अगेन मिडिल में से डिलीट करने के लिए 2 पॉइंटर बना लेंगे जिसको हम एक को नाम दे देंगे प्री का एंड एक को मैं नेम दे दूंगा ptr का। सो
इसमें सिंपली मैं कह देता हूँ देन हमारे पास एंड ptr जो है नेक्स्ट ऐड। सो ये करने के बाद सिंपली यहाँ पे इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक ब्रेक की कंडीशन लगा लेते हैं। और इसके बाद हम कहते हैं कि इफ़ फाउंड देन हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिलीट का फंक्शन भी बना लिया। डिलीट के बाद सिंपली हम अपना शो का जो फंक्शन है जिससे हम शो करवाएंगे रिकॉर्ड्स वो बना लेते हैं। देन इसके बाद हमारे पास हमारा लास्ट फंक्शन रह जाएगा जिससे हम फाइल में स्टोर करवाएंगे रिकॉर्ड। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। सो इसमें भी सिंपली हमने क्या करना है, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। सो इसमें सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो सर्च वाला फंक्शन था सिंपली मैं से कॉपी कर लूँगा, इतना कॉपी कर लूँगा। देन जो मेरे पास शो वाला जो मेरा है फंक्शन उसमें मैं इसको पेस्ट कर लिया मैंने शो वाले फंक्शन में। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। तो हेड इज़ इक्वल टू जो नल है वो तो हम ऐसे ही रहने देंगे सेम एज इट इज़ जैसे है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स में मैं और यहाँ पे मैं वाइल, बल्कि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है तो सिंपली मैं इसको रिमूव कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, फादर नेम और क्वालिफ़िकेशन, फ़ोन नंबर सब कुछ शो करवा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक चीज़ ऐड करनी है और इसको नेम दे देता हूँ ptr to next add। सो ये करने के बाद सिंपली इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है फंक्शंस की ब्रैकेट को। और अब हम बस लास्ट फंक्शन बना लेते हैं जिसको मैं नेम दे देता हूँ शो फाइल का। सो इसमें सिंपली मैं लाइंस को रीड कर लूँगा जो जो हमारा रिकॉर्ड स्टोर हुआ होगा
तो सिंपली मैंने इसी को ही कॉपी कर लेना है और इसको मैं इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं 4 5 11 एंड 12। तो यहाँ पे हम सिंपली 12 लाइंस जो हैं वो रीड करेंगे फाइल में से। इसी सेम मेथड के थ्रू आप थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड भी रीड कर सकते हैं फाइल में से। तो यहाँ पे सिंपली फाइल का नेम देंगे जिसमें से हम रीड करना चाहते हैं और यहाँ पे मैं एक गेट लाइन का फंक्शन बना लेता हूँ सिंपली और यहाँ पे जो हमारी लाइन है उसको गेट करवा लेते हैं। तो इसी को ही मैं कॉपी कर लूँगा और इसे हम 11 टाइम्स पेस्ट कर लेंगे। सो इसको सॉर्ट कर लेते हैं अब सिंपल। सो ये हमारे पास 2 ज़्यादा हो गए तो इसको रिमूव कर लेते हैं सिंपली। सो हमने गेट भी कर लिया लाइन्स में से। अब सिंपल हमारे पास क्या रह जाता है, डिस्प्ले करवाना। तो इसको मैं सिंपल सी आउट करवा दूंगा। इधर मैं नेम दे देता हूँ फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड इज गिवन बिलो। सही हो गया। और सिंपल हम लास्ट में एनएल लगा देते हैं। सो अब हम यहाँ पे अपना जो लाइंस हैं वो डिस्प्ले करवा देते हैं। स्टूडेंट आईडी इज़ और यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट लाइन है हमारी उसमें स्टूडेंट आईडी होगी ऑब्वियसली और सिंपल हैंडल लगा लेते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसी को ही कॉपी कर लेना है मैंने और यहाँ पे 4 टाइम्स पेस्ट कर लेना है। सो फर्स्ट पे तो स्टूडेंट आईडी आ गई, सेकंड पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम एंड सेकंड लास्ट पे हमारे पास था स्टूडेंट क्वालिफिकेशन एंड लास्ट पे था स्टूडेंट फ़ोन नंबर। सो ये करने के बाद लाइंस चेंज कर लेनी है। ये हमारे पास सेकंड लाइन में डिस्प्ले होगा, फादर नेम थर्ड में एंड क्वालिफिकेशन 4 में और ये 5 में। सो ये तो एक रिकॉर्ड हमने शो करवाने के लिए कर लिया। तो हमारे पास लाइंस तो 12 थी, तो हमने क्या करना है, सिंपली इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपल आपने लिख लेना है सेकंड स्टूडेंट रिकॉर्ड इज गिवन बिलो। सही हो गया। सो इसमें बस सिंपली ये करना है कि जो लाइंस है वो चेंज कर देनी है, बाकी सेम एज इट इज़ ही रहेगा 8 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। सही हो गया। सो ये करने के बाद सिंपल अब हमने सारे फंक्शंस तो बना लिए हैं। फंक्शंस देख लेते हैं कितने बने हमारे पास।
एक शो फाइल का हमारे पास फंक्शन है, एंड हमारे पास शो का 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो हमने 7 फंक्शंस बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली बस मेन में इनको कॉल करवा देना है फंक्शंस को, और उसके बाद बस सिंपल हम जो है रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को और इसकी आउटपुट देखेंगे। सो यहाँ पे सिंपल लिंक लिस्ट है जो हमारी, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का ही। और यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं नेक्स्ट विंडो में जाने के लिए, और एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का चॉइस के लिए। और यहाँ पे अब डिस्प्ले हमने बनाना है, तो उसके लिए सिंपल मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद सिंपली इसी को ही कॉपी कर लेना है मैंने, और यहाँ पे मैं इसे 9 टाइम्स पेस्ट कर लूँगा। फर्स्ट में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, एंड यहाँ पे सिंपली हम लिख लेते हैं फंक्शंस, एंड इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन भी आ गई, और हमारे पास हमारी जो है फंक्शन भी आ गए। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे बल्कि इसको हम रिमूव करते हैं और इसी को कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे एक टाइम में पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे नेम देता हूँ 1 एंड टी, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन में। वैसे इतना आप ना भी करें, सिंपली डिस्प्ले भी करवा दें तो इट्स ओके, लेकिन अब हम कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिंपल इसको 8 टाइम अब मैंने पेस्ट कर लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड। ये तो हमारा डिस्प्ले तो बन गया सिंपली। यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं एंटर योर चॉइस, एंड यहाँ पे सीन करवा देते हैं सिंपली अपनी चॉइस को। एंड अब लास्ट में बस हमारा जो रह गया है वो है स्विच हमने लगा लेनी है, स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लेनी है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चॉइस,
लिख लेता हूँ केस 1। तो सिंपली क्या करना है आपने, इसी को ही कॉपी कर लेना है और 7 टाइम्स पेस्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास 8 फंक्शंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल में नंबरिंग कर लेते हैं 3 4 5 6 7 एंड ये है 8 हमारे पास। सो जो फर्स्ट में है सबसे पहले वो कॉल करवा लेते हैं सिस्टम। ये क्लियर स्क्रीन के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं obg डॉट, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था insert, सिंपली हमने वो ऐड करवा लिया और यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्रेक। सो अब क्या करना है, इसी को ही मैंने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन में मैंने सिंपल इनको प्लेस आउट कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल बस क्या करना है, जो फंक्शंस के नेम हैं उनको आपने चेंज कर लेना है। और थर्ड पे हमारे पास था काउंट और फोर्थ पे हमारे पास था अपडेट एंड फिफ्थ पे था डेल, सिक्स पे शो एंड सेवंथ पे शो फाइल था। सो आपने ये चेक कर लेना है कि हमारे पास जो हमारे फंक्शंस के नेम है उनमें अगर एक भी वर्ड है कैपिटल या स्मॉल लेटर में हो तो हमारा फंक्शन वर्क नहीं करता, ना ही कॉल होता है। तो जिसकी वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट में एरर वगैरह आ जाते हैं। सो ये करने के बाद सिंपल हम एक बार डिफ़ॉल्ट में लिख लेते हैं सी आउट invalid choice, invalid choice, तो ये भी लिख लिया हमने। एंड इसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमने get ch कर लेना है, एक कॉल करवा देना है और यहाँ पे लिख लेना है go to p एंड रिटर्न 0। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। सो अब हम इसको रन करेंगे, बट रन करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक आइटम्स .txt की फ़ाइल बनाई हुई है। तो सिंपली मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, अगेन बना लेता हूँ आपके हेल्प आउट के लिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नोटपैड फाइल क्रिएट कर लेनी है जिसको नेम दे देना है ना आइटम्स का। ये जो हमारी फ़ाइल है वो हमने यहाँ पे इसका पाथ दिया और यही इंक्लूड करवाया। सो फ्रेंड्स, रन करने से पहले एक बार मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ स्टार्ट से। सो ये है हमारे प्रोजेक्ट का कोड, आपने इसको ध्यान से देख लेना है। कोई भी एरर वगैरह अगर आपको आ रहा है तो आपने सेम एज इट इज़ चेक कर लेनी है, लाइन किस लाइन पे आ रहा है और ये लाइन चेक कर लेनी है कि इस लाइन पे मैंने क्या लिखा हुआ है। देन आपकी क्यूरीज और जो एरर हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं।
तो सबसे पहले हम एक इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड। इसको मैं आईडी दे देता हूँ 40, नेम दे देता हूँ अफनान एंड फादर नेम दे देता हूँ तारिक एंड क्वालिफ़िकेशन में हम दे देते हैं एंटर। फ़ोन नंबर में कुछ भी मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी क्या है 40, तो हम इसे सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। तो मैं 40 लिख रहा हूँ तो मेरी स्टूडेंट आईडी आ गई यहाँ पे। एंड इसके बाद हम काउंट कर लेते हैं रिकॉर्ड्स। तो मेरे पास रिकॉर्ड अभी मैंने एक इंसर्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा रहा है। तो 4 से हम अपडेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में स्टूडेंट आईडी मेरे पास क्या थी 40 एंड न्यू स्टूडेंट आईडी में लिख लेता हूँ 17। फादर नेम में दे देता हूँ, स्टूडेंट नेम में दे देता हूँ असद अब, एंड फादर नेम भी दे देता हूँ असद, एंड क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक एंड फ़ोन नंबर 54547। तो ये करने के बाद सिंपली हम एंटर कर देते हैं और अब हमारी स्टूडेंट आईडी 17 है। तो अगेन हम इसे शो करके देख लेते हैं कि शो करवा रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी शो करवा रहा है वो अपडेट हुई हुई स्टूडेंट आईडी और सारा रिकॉर्ड है। सो हमने सारे फंक्शन चेक कर लिया। अब डिलीट वाला चेक कर लेते हैं। 5 से हम डिलीट करके चेक कर लेते हैं। हमारी स्टूडेंट आईडी क्या थी 17, तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब देखते हैं शो करके कि डिलीट हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। तो अब हम अपनी फ़ाइल में से देखते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो हमारे पास शो भी हो रहे हैं या नहीं। तो सिंपल मैं 7 चॉइस दूंगा और यहाँ पे हमारे पास जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं वो हमारे पास शो हो गए। सो गाइस, ये था आज का हमारी वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, अगर आपको सही से आपने कोड लिखा भी है फिर भी आपसे एरर रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो कमेंट में अपनी क्यूरी बता दें। मैं क्यूरी का एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दे दूँगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।